हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम KVS का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि हम जो KVS की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आपकी 6ठी यूनिट चल रही है और आपका तीसरा पार्ट होना था आज, और चौथा और पांचवा 2 दिन में और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस सिलेबस को पूरा याद करना है और जितने भी रितु मैडम ने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सारे करने शुरू कर दीजिए। और DSSS के जो क्वेश्चन अभी चल रहे हैं उनको भी ज़रूर देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस में कभी भी चेंज नहीं होते। तो हम कर रहे हैं लाइब्रेरी की तैयारी। 1 मिनट, ये हो गया पेन रेडी। चलिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है यूज़र एजुकेशन। ठीक है, तो यूज़र एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूज़र एजुकेशन में देखते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लेवल, टेक्निक्स एंड मेथड एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन सबसे भाई देखिए छोटा सा टॉपिक है यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है लाइब्रेरी यूज़र में? आप मान लीजिए ये है, एक बच्चा है 12th क्लास पास आउट, एक बच्चा है ग्रेजुएशन मतलब BA, BSc, BCom, यानी कि सीधे सीधे ग्रेजुएशन है। ठीक है, एक बच्चा है PG, एक बच्चा है PhD मान लीजिए। ठीक है, और एक बच्चा है नॉर्मल पढ़ाई वाला, एक बच्चा है जो सिर्फ लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर पढ़ने आता है, मतलब न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, ये सारे आते हैं लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी को क्या ज़रूरत पड़ी कि लाइब्रेरी बच्चों का या जो व्यक्ति उस पाठक का एजुकेशन का डाटा ले रही, यानी कि लाइब्रेरी यूज़र की बात हो रही, तो यूज़र में सारी एजुकेशन की बात हो रही। अब इसका काम ये होता है, देखिए यूज़र का डाटा यानी कि यूज़र की एजुकेशन इसलिए ली जाती है जिससे कि लाइब्रेरियन को या लाइब्रेरी ओके हाँ लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन इस लिए पता करती है जिससे पाठक के लिए लाइब्रेरी संसाधन को उपलब्ध करा सके। अब मान लीजिए कोई 12th क्लास का बच्चा, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, यानी कि ये है 12th क्लास का बच्चा, अब ये लाइब्रेरी में आ रहा है, पब्लिक लाइब्रेरी में आ रहा है और इसके काम की एक भी बुक नहीं है लाइब्रेरी में, तो क्या वो यूज़र ज़्यादा दिन तक टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो इसलिए एजुकेशन जाननी ज़रूरी है। लाइब्रेरी का मतलब ये है कि लाइब्रेरी हर पाठक की अपने ज़रूरत को पूरा करे। यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कहती है कि पाठक का समय बचाए, पाठक की उपयोगिता हो, पाठक के लिए किताबें मुहैया हों, यानी कि सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से सभी के पाठक, जैसे ये 12th का है, ये ग्रेजुएशन का है, ये PG का है, ये PhD का है, ये नॉर्मल है, ये न्यूज़पेपर वाला है, तो उसकी एजुकेशन के हिसाब से इसीलिए एजुकेशन जाननी ज़रूरत है। यानी कि लाइब्रेरियन एजुकेशन को जानता है। आपने परफॉर्मा वाला एक चीज़ पढ़ी होगी, परफॉर्मा पढ़ा था हमने, परफॉर्मा यानी इंटरव्यू सेशन, परफॉर्मा सेशन। तो परफॉर्मा सेशन इसलिए भरवाया जाता है, यानी कि परफॉर्मा मेथड। जब शुरू में हमने लाइब्रेरी यूज़र पढ़ रहे थे, टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्वे, उसमें परफॉर्मा मेथड था। परफॉर्मा मेथड में यही चीज़ें पूछी जाती है, एजुकेशन, यूज़र की एजुकेशन सबसे पहले पूछी जाती है। यूज़र के नाम, एजुकेशन, ये इसलिए पूछी जाती है कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमारे लाइब्रेरी में किस तरह का बच्चा पढ़ने आ रहा है, और उस एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चे के या पाठक की अपनी जो उसकी ज़रूरत है, जो उसे संसाधन चाहिए, यानी कि जो उसे संसाधन चाहिए वो उसको उपलब्ध करा सकें।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब चलते हैं आगे, इसी का अंदर के जो चीज़ें हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लेवल्स, यानी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं आपको। वैसे चलिए अब टॉपिक वाइज भी समझा देते हैं। देखिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिविटीज, हाँ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटीज क्या है भाई। लाइब्रेरी एजुकेशन में, लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटी क्या है भाई। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटी ये है कि बच्चे का, जैसे हम पाठक है, कोई पाठक मान लीजिए, हमारा पाठक 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन है, ठीक है, या पीजी है, ठीक है, पीजी है, अंडर ग्रेजुएट है या पीजी मान लीजिए हमने। अब इस पाठक को ज़रूरत है किसकी, मास्टर्स की बुक है, यानी कि ये है मान लीजिए हिस्ट्री का पाठक है, हिस्ट्री पीजी है, तो इसे क्या है, सारी हिस्ट्री की बुक चाहिए होंगी। तो लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो उसका गोल पूरा होगा। यानी कि लाइब्रेरी एजुकेशन, यूज़र एजुकेशन में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटी ये कहते हैं कि सभी पाठक के यानी कि सभी पाठक के सारे उद्देश्य पूरे होने चाहिए, जिससे पाठक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए मतलब कि यूज़र की एजुकेशन को जानना, उसके गोल्स को पूरा करना। यूज़र की एजुकेशन क्यों जानी जाती है कि उसके गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है। भाई लाइब्रेरी में आप जा रहे हो, मतलब आप लाइब्रेरी में जा रहे हो कि यही तो है कि आप पढ़ना चाहते हो, या फिर ये आजकल की लाइब्रेरी में क्या है कि बच्चे जाके वहाँ पढ़ते हैं बस, ठीक है, ये है। पर जो पब्लिक लाइब्रेरी में, वहाँ पर बच्चे किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों के पास संसाधनों की कमी है। आपकी हज़ार हज़ार रुपये, 10,000 रुपये किताबें हैं। अब किसी के पास इतने पैसे नहीं है, और किसी के पास इतने पैसे हैं तो क्यों पब्लिक लाइब्रेरी में। यानी कि एक बच्चा पब्लिक लाइब्रेरी में जो है 700 रुपये, 800 रुपये महीने वाली में, और एक बच्चा जा रहा है 700 रुपये साल वाली में, तो वो लाइब्रेरी वो भी है, और वहाँ पर किताब भी है जो 700 रुपये साल वाले में, और यहाँ 700 रुपये महीने वाले में कुछ नहीं है, बस आप डेस्क मिलेगी, एक लाइट मिलेगी, एक चार्जिंग पोर्ट वाले डेस्क मिल जाएगी, ये सब चीज़ें। तो क्यों जाना चाह रहा है, उसका उद्देश्य इसलिए है क्योंकि वो उसको बुक चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए। लाइब्रेरी में जो जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड हो जाए उसे, कि जो महंगी किताब उसे घर से लेके जानी है वो लेके ना जानी पड़े, वहाँ से इशू कराए और वो पढ़ ले। तो यही होता है यूज़र की एजुकेशन में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटी पूरा करने की बात कही जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए ये समझ गया। अब आती हैं इसकी टेक्निक्स एंड मेथड, फिर आप इसका पढ़ेंगे मूल्यांकन। टेक्निक्स एंड मेथड्स, ठीक है। अब टेक्निक्स एंड मेथड क्या कहते हैं, टेक्निक्स एंड मेथड ये कहते हैं यूज़र एजुकेशन में कि आपको उसकी अकॉर्डिंग, यानी कि पाठक के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। अब कैसे ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, अब मान लीजिए लाइब्रेरी के पास धन नहीं है, यानी कि पैसे नहीं है, ठीक है। आजकल किसका ज़माना है, नेट का, यानी डिजिटल है, डिजिटल का ज़माना है। तो नेट का ज़माना है, तो अगर मान लीजिए पैसे नहीं है, और वो बुक जैसे कि मान लीजिए एनसीईआरटी की बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जब यूज़र को चाहिए एनसीईआरटी की बुक, तो एनसीईआरटी की बुक जब उसे लाइब्रेरी क्या करेगी, उसे दे देगी एक पीसी, या फिर उसे प्रोवाइड कराएगी अपने इंटरफेस पर। यानी कि लाइब्रेरी का इंटरफेस कौन सा, कि अपने फेस पर, उसे इंटरफेस पर लाइब्रेरी यूज़र की बुक प्रोवाइड कराए।
तो क्या करता है टेक्निक्सन मेथड? टेक्निक्सन मेथड में यही है कि उसे किसी भी तरह से लाइब्रेरी की यूज़र यानी यूज़र की एजुकेशन प्राप्त कर ली। फिर हमने उसकी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिविटी को देख लिया, यानी कि लाइब्रेरी का जितना भी हमारी एजुकेशन है, हमें सीधे सीधे पाठक के ऊपर ध्यान देना है, यानी कि पाठक को हमें सारी सुविधा प्राप्त करानी। अगर वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, भाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो वो एजुकेशन के नज़रिए से लाइब्रेरी को लेकर चलना पड़ेगा, टेक्निक्स उसकी एंड मेथड। अगर वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहता है, अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है, तो उस हिसाब से टेक्निक्स एंड मेथड को डेवलप करना पड़ेगा। लाइब्रेरी यूज़र में यानी कि लाइब्रेरी में पाठक को भगवान माना गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे कि CTET में अभी जैसे हम CTET को पढ़ाते हैं, तो B.Ed M.Ed में बच्चे को भगवान माना जाता है कि बच्चे के बिना कोई भी टीचर कार्यरत नहीं है। ऐसे ही लाइब्रेरी में अगर पाठक नहीं होगा तो लाइब्रेरी बर्बाद है, लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। और इसी तरह से जैसे कि टीचिंग लेवल में अगर बच्चा नहीं होगा तो टीचिंग की जॉब बंद। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। लास्ट बचा हमारा इवैल्यूएशन, इसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्यों कहते हैं? मूल्यांकन। अब इसका लाइब्रेरी यूज़र यानी कि यूज़र एजुकेशन का मूल्यांकन क्या करता है? यूज़र की एजुकेशन का मूल्यांकन का मतलब ये है कि यूज़र का एक तरह से पूरा ऑल ओवर डाटा को हासिल करना और उसके अकॉर्डिंग हमें उसके व्यक्ति की यानी कि पाठक के पूरे विकास करने पर ध्यान देना तथा पाठक को लाइब्रेरी का, या सीधे सीधे लिख देते, पाठक को प्रथम मानना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि मूल्यांकन यही कहता है कि यूज़र की जो एजुकेशन है उसमें सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को एजुकेशन किस नज़र से देखना है, यानी कि एजुकेशन लाइब्रेरी यूज़र की एजुकेशन के द्वारा ही हमें उसकी सारी चीज़ें जाननी है। भाई जो हम परफॉर्मा मेथड को यूज़ करते हैं, एजुकेशन को पता चला दिया, एजुकेशन के बाद हमें उसकी चीज़ें यानी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिविटी पता करनी है कि वो आ किस ले रहा है लाइब्रेरी में, आ किस ले रहा है। फिर उस चीज़ का सारी चीज़ का, भाई आपने मान लीजिए ये है खीर है, ठीक है, आपने खीर बना दी, ठीक है, खीर बनाने के बाद आप उसका मूल्यांकन भी तो करोगे। ऐसे ही हर चीज़ का मूल्यांकन आपको करना होता है, तो मूल्यांकन के बाद ही आप चीज़ों को पता चला पाएंगे। सीधी सीधी बात यह है, खाना बनाने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे ही हम पढ़ने के बाद मूल्यांकन करते हैं। इसलिए हर टॉपिक में आपको मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन बाद में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए एवेल्यूशन होता है कि जिससे कि उसकी चीज़ों को हम पता चला सकें, उसका विकास कर सकें, पाठक को हम उसकी एजुकेशन के थ्रू उसको आगे बढ़ा सकें और जिससे हमारी लाइब्रेरी का नाम हो सके। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक, आपको पता चल गया होगा। अब बचा है आपका यूज़र स्टडीज़। यूज़र स्टडीज़ में भी यही सब चीज़ें दोबारा घूमेंगी, और यूज़र ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इसमें भी थोड़ा बहुत नहीं, इसमें है कॉन्वोकेशन है। ओके, 5वें चैप्टर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा है, उसको मैं समझा दूंगा, वैसे भी ये आता नहीं है। देखिए छठा पार्ट जो है ना, छठा यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन आ जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा। जो मिलेगा हमें छठी यूनिट का पहला जो भाग है, यानी कि टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का सर्वे,
परफॉर्मा मेथड, इंटरव्यू मेथड और रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड, ये हमारा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, DSSS हो, KVS हो, NVS हो, चाहे कहीं का भी हो, पेपर में आपको लाइब्रेरी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसे ज़रूर देखिए। उससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपको याद होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके 5 लॉज और इससे मिलेंगे रंगानाथन से। ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर, अगर 100 में से ये मान लीजिए, अगर आपके 100 में से 70 नंबर यहाँ थ्योरी में नहीं आते हैं, तो फिर दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी है कम और बच्चे हैं ज़्यादा। ठीक है। इसके बाद 1 तारीख से, यानी कि 1 मार्च से आपका DSSS का सिलेबस पूरा शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना उस चीज़ का। ठीक है बच्चों, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको 1 तारीख से शुरू हुआ सिलेबस, यानी कि जो टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सिलेबस मिलेगा DSSS का, वो मिलना शुरू हो जाए। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।